कल एक की चर्चा हुई और ये भी समझा था कि जैसे शतरंज में प्यादों के बल से चेक एंड मैट नहीं होता क्योंकि वो एक घर ही आगे चलते हैं, वैसे शुभाशुभ भाव से संसार का चेक एंड मैट नहीं होता क्योंकि वो अगले भाव तक ही काम जाता है। संसार का अभाव करने के लिए एक ज्ञायक भाव जो हमेशा एक जैसा है वही एक शतरंज का वजीर है, जिसके माध्यम से आप इस मोह और संसार के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। बराबर। अब लोगों की बड़ी समस्या यही है, प्यादों से युद्ध लड़ रहे, वजीर को तो कभी निकालेंगे, है ना। सब लोग धर्म के मामले में काम कर रहे हैं, सब कर रहे, करवा रहे, दौड़ रहे, दौड़ा रहे, लगे हैं, लगा रहे, सब कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन सबकी दौड़ कहाँ तक आ जाती है? शुभाशुभ भाव होता है। किसी के पास काले प्यादे हैं तो किसी के पास सफेद, मगर सबकी सीमा कहाँ तक है? एक घड़ी। नहीं जीत पाओगे भाई। इसीलिए चैतन्य स्वरूप की श्रद्धा रखो, साधना में ज्ञायक भाव को प्रतिष्ठापित करो, भेद ज्ञान को प्रतिष्ठापित करो, अपनी प्रतीति करो, अनुभवन करो। समझ में? दूसरे नंबर की एक बात और जो चर्चा में कल आई थी कि ऐसा एक भाव जो सदा काल एक रूप है, ऐसे एक ज्ञायक भाव का श्रद्धान जब जीव गहराई से करता है, बराबर, तो क्या होता है कि नाना नाना रूप जो पर्याय हैं उन पर्यायों में अहमपना छूट जाता है। फिर से एक पने के श्रद्धान से क्या होता है? कल बोला था ना, परम शांति धारा, सारा जगत छिन छिंदे भिनभिंदे प्रियंताम प्रियंताम धारा कहते हैं। अपन क्या कहते? प्रियंताम धारा, प्रियंताम धारा। ई बान्य नगर ग्राम देवता प्रियंताम प्रियंताम। यहाँ क्या समझना? अनेक रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। राग रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। मोह रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। परिवार रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। शरीर रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। रोग रूप में हुआ नहीं, ऐसा में एक। ऐसा ये बार बार अपने स्वरूप का पार्श्वस्वर सुनाई दे। पार्श्वस्वर समझते ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, कि मतलब आप भले बाहर में कुछ भी कर रहे हो लेकिन अंदर से आपको ये एक पने की प्रतीति लगातार होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि में एक पने का भाव आ गया ना, वो बनता ही नहीं। डॉक्टर साहब ने आज गुरुदेव का क्या कहते हैं, कल वो है जन्म जयंती उत्सव, गुरुदेव के बारे में एक बात उन्होंने बहुत कही, बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। हजारों की भीड़ में अपने एक स्वभाव का अनुभव करते हुए हमने गुरुदेव को हजारों बार देखा। क्या बोला? हजारों की भीड़ हो, लेकिन जिसकी दृष्टि एक स्वभाव पर हो वो हजारों की भीड़ में हजार का वेदन नहीं करता। किसका वेदन करता है? एक स्वभाव का वेदन करता है। और हजारों बार, एक आध बार मतलब तुक्का थोड़ी है ये है। और क्या ना कि वो मन अगर ठीक है तो मेले में भी मन अकेला है, और मन अगर बिगड़ा है तो जंगल में भी मेला है। सब इसके ऊपर है ना।
अगर आपकी दृष्टि एक स्वभाव पर है तो आप भले ही हजारों की भीड़ में रहो तो भी मन कैसा है? अकेला। अकेला है मजबूरी की बात नहीं, अकेला प्रभुता की बात। अपन के बेचारा अकेला, अरे अकेला मजबूरी नहीं है, प्रभुता है। मेरी प्रभुता ऐसी कि मैं पर से मिला नहीं हूं तो भी मुझे पर की जरूरत नहीं। मन अगर अच्छा है, आपका स्वभाव की दृष्टि है, तो मेले में भी क्या है? जीव अकेला है। और अगर क्या कहते हैं ठीक नहीं है तो अकेले में भी हजारों संस्कारों का मेला है। सीधी बात है। कहाँ फर्क पड़ता है? ये भगवान देख लो, 5 लाख श्रावक श्राविका थे, इतने देव, इतने ये, इतने वो, और ये किसका वेदन कर रहे? आत्म स्वभाव। वहीं पे मुनिराज बैठे, अनेकों केवली बैठे, क्या सब किसका वेदन कर रहे? आत्म स्वभाव। बाहर लोग घूम रहे, भटक रहे, तो भी वो किसका वेदन कर रहे? आत्म स्वभाव। इसीलिए ये तो दृष्टि की बात है कि आप अकेले में मेला बना रहे हो कि मेले में भी अकेले की दृष्टि रख रहे हो। संसार में संयोग वियोग, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब होता रहता है। इच्छाओं का उत्पाद व्यय वो भी होता रहता है, लेकिन उन सब के बीच में ओहो एक में इसकी प्रतीति का जोर आवे तो कर्म बंधन छूटे। समझ में आया? एक में अनेक प्रतीति पने की प्रतीति अनेकों बार जन्म मरण करा रहे है, और अनेक में एक पने की प्रतीति एक स्वभाव का घात करा रही। पता चलता है क्या बोले? एक में कैसी प्रतीति? अनेक पने की प्रतीति। क्या परिणाम हो रहा? अनेकों बार जन्म मरण कर रहे इसके बाद। मैं हूं तो गायक, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होता। हूं तो ज्ञान स्वभावी, आत्मा पर से भिन्न, ओह मानने को तैयार नहीं होता। मैं तो पुरुष हूं तो मुझे ये घर गृहस्थी करना पड़ेगा, है कमाना पड़ेगा, माता बहन है, मुझे बेटे बेटियों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं युवा हूँ, घूमना फिरना पड़ेगा, मैं वृद्ध हूँ, अब हम कहीं जा नहीं सकते भैया, उम्र हो गई है। मतलब ये एक पन है तो ख्याल में नहीं आ रहा। एक पने में अनेक क्या कहते हैं, अनेक पने की प्रतीति, परिणाम स्वरूप अनेकों भाव। सुनना है कि विचार करो जरा। मोतीचूर का लड्डू खाते हो ना, एक पने की प्रतीति से खाना कितना सरल हो जाता है, और सारे मोतीचूर के मोती अलग अलग कर दो, फिर खा के बताओ, एक लड्डू खाने में दिन निकल जाएगा। है थोड़ा सा प्रयोग करना कि वो जो एक लड्डू हो गया तो 1 मिनट में खा लिया, और उसको अलग अलग सारे दाने बिखेर दिए तो बोलो कितना सरल है तत्व। यहीं से तत्व निकल रहा है, कहाँ घर जाने की जरूरत है। ये एक लड्डू को आप एक रूप में देखो, मोती दिखते ही नहीं, उसके बूंदी के दाने दिखते ही नहीं, एक लड्डू दिख रहा है, फटाफट खा के उठ गए, मुंह मीठा हो गया, स्वाद आ गया, ऊर्जा मिल गई। अलग अलग मानते, अलग अलग करते, फिर दिन भर बीनते रह जाते तो भी खा नहीं पाते। और आप विचार करो, स्वाद आता क्या? एक एक दाने खा के देखोगे तो स्वाद आएगा क्या? दिन भर मेहनत लगती और मुंह में मिठास नहीं आती। समझ में आया? दिन भर मेहनत लगती और मुंह में मिठास भी नहीं आती, पेट भी नहीं भरता, भूखे के भूखे, मेहनत पड़ती माथे। ये सब होता कि नहीं होता? सेम बात तो यहां पर हो रही कि एक एक पर्याय से आत्मा को ढूंढने जा रहे है।
समझे, मोतीचूर में बूंदी कौन है, बोले एक एक पर्याय को ढूंढने जा रहा हूं, ये राग वाली वो, अरे वो तू इन पर्यायों का अखंड पिंड है, तू बूंदी नहीं है, तू लड्डू है। फायदा क्या, जल्दी हो जाएगा, स्वाद मिलेगा, ऊर्जा आएगी, यानी मोक्ष मार्ग जल्दी होगा, स्वाद मतलब सुख होगा, और आगामी काम में करने का ऊर्जा यानी पुरुषार्थ भी जागृत होगा, एक पने की प्रतीति के कारण। आई कि नहीं बात समझ में? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पहले तो लड्डू तभी मिलते थे मिलते थे ना भाई, तभी स्कूल में जाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन और लड्डू मिलते थे। ये जिस दिन वो बूंदी दिख रही तब अनेक पना है, और लड्डू दिख रहा है वो एक, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आया विचार रहो कि नहीं विचार रहे? ऐसा है, क्या कहें, एक पने की महिमा इतनी है कि वो एक पना दृष्टि में आवे तो बात की बात है वहीं पर, है वहीं पर। जैसे सोना है, सोना बराबर ना, सोना है, लेकिन वो हमें नज़र में आता नहीं है। हमें क्या दिखाई देता है, बीटी बूटी हार तोला यही सब दिखाई दे रहा है। जिसकी दृष्टि एक सोने पर है उसे ज़्यादा समस्या नहीं, जिसकी बीटी बूटी हार तोला इन पर है उसे हर चीज़ में समस्या है। ऐसा क्यों बन गया, वैसा क्यों बन गया, फलाना क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। घर में होता है ना, कभी जब विवाह आदि होता है तो पहला प्रश्न होता है શું કહેવાય, કેટલું સોનું આપ્યું, શું આપ્યું પછીની વાત છે, કેટલું, तब वो मतलब सुख का कारण तो कहाँ मिला उसका, एक पना। अब फिर बात की बात है, फिर तो उपचार से पूछ लिए। बड़े बुजुर्ग तो इसमें खुश हो जाते हैं, बड़े बुजुर्गों को ज्यादा उन पर्यायों में मतलब नहीं हाँ बस इतने में खुश है, अनुभवी है ना वो इसके लिए। उन्हें लगा पर्यायों को क्या देख रहे हैं, वो तो आज ये कल मिट जाएगी, कल मिटा के दूसरी नहीं पसंद आई तो दूसरी बन जाएगी। लेकिन जो यंग एज वाले हैं वो कहते इतना तो दिया लेकिन डिजाइन बराबर नहीं थी, ना फलाना नहीं था, ना ये नहीं था, ना वो नहीं था बराबर। अनुभवी लोग किसको देख रहे हैं, कितना दिया, बोले 20 तोला दिया, 25 तोला दिया, वो 25 को हाँ बस खुश, 250 ग्राम घर में आ गया, 200 ग्राम घर में आ गया। जो एक पने को देख रहा है वो संतुष्ट है, और जो अनेक पने को देख रहा है वो दुखी है। क्यों, अभी अच्छा नहीं मिला इसके कारण दुखी, कल थोड़ा अच्छा होगा तो कल के दिन पुराना हो जाएगा, डिजाइन ओल्ड हो जाएगी, फिर देख देख कर दुखी होगा, यार ये डिजाइन मिटवा के आवे सुपर ऊपर से। बोल, एक पना गायब है क्या, है, दिखता है क्या, कपड़ा कपड़ा होता है लेकिन हमें कपड़ा नहीं दिख रहा, सोना होता है हमें सोना नहीं दिख रहा, भोजन होता है लेकिन भोजन नहीं दिख रहा। हर जगह एक पना विद्यमान है, आप लगा के देखो, भोजन को भोजन की दृष्टि से देखो, बोले भोजन मिलेगा, बोले हाँ मिलेगा, बस ठीक काफी है ना। ना पण हवे આપણું અનેકપણું શરૂ થાય, ભોજનમાં શું મળશે, है कि नहीं था। एक्चुअली में पहले ऐसे ही होता था ना कि क्या कहते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाएं, शिविर में जाएं, तो भाई आवास एवं भोजन की सब व्यवस्था है। एक्चुअल में स्टेटमेंट बहुत कंप्लीट स्टेटमेंट है, बराबर है कि नहीं। पण આપણે ક્યાં એમાં સંતુષ્ટ થઈએ છીએ। આવાસમાં પ્રશ્ન કરીએ, આવાસ એટલે એકપણું, ભોજન એટલે એકપણું, એટલે તમે ત્યાં જાઓ તો તમારા માટે કોઈ જગ્યા મળી જશે, અને તમે ત્યાં રહો તો તમારું દેહ ચાલે એ પ્રમાણે કંઈક તમને ભોજન પણ મળે। આટલું સ્ટેટમેન્ટ ઇનફ છે કે નહીં? આમ તો ઇનફ છે, પણ આપણે ક્યાં ઇનફ માની છીએ। આપણે આવાસમાં શું ક્યાં રોકાશો, એસી વાળો કમરા હશે કે નોન એસી વાળો, અટેચ હશે કે અટેચ નહીં હોય, સેપરેટ હશે કે નહીં હોય, લિફ્ટ હશે કે નહીં હોય, બેડ કેટલા હશે, ગાદલા કેટલા હશે, આ કેટલા પ્રશ્નો। એમ ભોજનમાં
ભોજન તો મળશે ઠીક, પણ ફરસાણ કેટલા હશે, મિષ્ટાન કેટલા હશે, શીરો હશે, રસ હશે, આ કેટલા બધા પ્રશ્નો આવા બંધાય। मैं कहता हूं कि आप हर चीज को सिंप्लीफाई करके एक तक पहुंचने की कोशिश तो करो। आत्मा में ही नहीं, जगत में भी एकत्व को मुख्य करो ना। नहीं कर सकते क्या हम ऐसा? कल से अभ्यास कर सकते कि अभी से अभ्यास कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कि भाई मतलब देखो, इसमें फेल कई बार हो गए मुझे पता है, लेकिन एक मैं आपको बीज देना चाहता हूं, बीज कि फेल भले ही हो जाए लेकिन एक याद तो रहे आपको, एटलीस्ट फेल होने के बाद में भी याद हो आवे कि देखो मैंने भोजन को भोजन रूप नहीं देखा, मैंने भोजन को पकवान मिष्ठान के रूप में देखा, मैंने आवास को आवास के रूप में नहीं देखा, मैंने महल फ्लैट झोपड़ी पुरानी जो इसके रूप में देखा, मैंने कपड़ों को कपड़ों के रूप में नहीं देखा, मैंने सोने को सोने के रूप में नहीं देखा, अरे जीव को जीव रूप नहीं देखा, है ना। और अपने आप को भूलकर जो भी व्यवहार किया, वो कहते ना छेड़ाला में, मैं सुखी दुखी मैं, बोलो पूरी लाइन बोलो, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए में सबल दीन बेरूप सुभग। हाँ, ये सब किसकी भूल है? एक में अनेक पने की प्रतीति। मैं है ना, मैं शब्द ये एक पने को बता रहा, बराबर। मैं शब्द किसको बता रहा? एक पने को। लेकिन मैं मेरे को भूल गया और अपने आप को भूला तो क्या माना? सुखी दुखी, रंक राजा, धन ग्रह गोधन, पैसा, दुनिया, मैं मेरे को भूला तो अनेक रूप अपने को मान लिया, और अनेक रूप अपने को माना, ये जीव तत्व की भूल है। हाँ, समझे कि नहीं समझे? दृष्टि करके देखो, एक जीव की दृष्टि करके देखो, एक पदार्थ जो 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 दिख रहा है वो पर्याय है, और जो नहीं दिखा वो पदार्थ है, बराबर। जैसे भोजन में आपको क्या दिखी? लड्डू, पेड़े, रोटी, सब्जी, रस, ये वो, ये क्या है? पर्याय। लेकिन भोजन दिखा क्या? पर जो नहीं दिखा वो पदार्थ, उसकी प्रतीति करो। जो दिख रहा है उसकी प्रतीति में जाओगे, जैसे तन की प्रतीति करने पर विकार होता है, ऐसे जड़ में भी जो दिख रहा है ना उसको पकड़ के बैठ जाओगे, विकार होगा। लाल काला पीला नीला कपड़ा नहीं है, वस्त्र। महंगा सस्ता नहीं है, वस्तु। ऐसे ऐसे पर के प्रति अत्यंत उदासीन हो जाए। गुरुदेव के बारे में एक प्रकरण अभी शिविर में गया था, शैलेश भाई कह रहे थे, मतलब ज्ञानी की दशा ख्याल में आती है उससे कि कोई दाखला देते देते गुरुदेव कहते हैं कि शू पेलो माथू उड़वानु शू हुए? हाँ, दांतियों के कांस को पहले गुजराती में दांतियों क्या होते? लो हमें नाम है भूली गया आओगे बस सुगे आत्मा की धुन में इतने आगे बढ़ जाए जी, मतलब ये प्रसाधनों में देखा जाए तो सबसे कंपलसरी होता है ना, जो आपके बैग में ही पड़ा रहता है, जेब में पड़ा रहता है, इतना रोज यूज करते हो। आप सुबह मंदिर आ रहे हो और वो नहीं मिले तो 15 मिनट लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन मिले कैसे नहीं? घर में 10-15 होते, एक खोएगा तो दूसरा, दूसरा खोएगा तो तीसरा, गोल वाला, लंबा वाला, पतला वाला, छोटा वाला, मोटा वाला, कितने होते? ज्ञानी की दृष्टि ख्याल में आती ना कि ऐसी आत्मा की खोज में ऐसे अंदर उतर जाते हैं कि ये क्या होता है, अब वो भूल ही गए
क्या करना है इसमें? ऐसी ज्ञानियों की अनुभूति को हमें पाना है और ज्ञानियों की दृष्टि को ठुकराना है। फिर से क्या बोला? ज्ञानियों की अनुभूति का फल खाना है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि है उसको ठुकराना है। अब वो ठुकरा दोगे और फल खाओगे तो कैसे मजा आएगा? कैसे मिलेगा? अभी जैसे वो अपने अहमदाबाद में नई सेवा हुई ना, हेलीकॉप्टर सेवा। अब हमारे घर से दिन भर निकलता है, बुर्र बुर्र करके आता जाता रहता है। अब निकले सो अपन बच्चों देखो तो हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। अब अपन जो दृष्टि दिखा रहे हैं वो देखे तो उसे मजा आए। अब अपन दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर और वो देखे टीवी, तो फल मिलेगा क्या? अगर ज्ञानी की अनुभूति के फल को चखना है तो ज्ञानी की दृष्टि को भी स्वीकारना होगा। तुम रखो दृष्टि पर्यायों की बराबर और फल चाहो अनुभव का, तो पर्यायों की दृष्टि करने वाले को तो राग द्वेष का जहर ही आएगा, आत्मानुभवन का अमृत नहीं। एक स्वभाव उसकी याद कर रहा है, टकोर करा रहा है कि अब मुझे बहुत दृढ़ता के साथ में अपने आप को एक रूप मानना स्वीकार करना है। और एक और साथ में विशेषण बोला। चर्चा तो एक की बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा हो भी सकती है, लेकिन अभी टीका में इसका एक राउंड हो रहा है। जब अपन टीका की चर्चा करेंगे तो फिर से इसकी थोड़ी चर्चा होगी, और अब अमृतचंद्राचार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी दूसरे नंबर का कौन सा एक विशेषण लिया? शुद्धो। और शुद्धो में भी एक शब्द कौन सा दिया? खलु शुद्धो। क्या क्या शब्द देखो? अहम एको खलु शुद्धो। अब इसके साथ में आप थोड़ा विचार करो कि खलु मतलब क्या है? निश्चय। खलु मतलब क्या होता है? निश्चय से देखा जाए तो मैं एक हूं और शुद्ध हूं, लेकिन तो भी निश्चय का शब्द शुद्ध के साथ ज्यादा जोड़कर बोला। क्योंकि पता क्या है, हमारे अंदर में दो तीन प्रकार की भावनाएं वो सिद्धांत श्रद्धांत पड़े रहते हैं अलग अलग जीवों में। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि मैं अशुद्ध ही हूं, मतलब वो इसी लाइन को बार बार पढ़ करते रहते, हे प्रभु हूँ पापी छू, बहु पापी बहु मदोन्मत्त मानती आम छू तेम छू बधु बधु ए वस्तु दीन भाव लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे गोए, और दीन होए प्रभु पद जपे। दीन होकर बार बार ये विचार करता है कि पापी हूँ, मोही हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और ऐसे गुरु से मिल जाते हैं। एक पाप क्रिया से वो तुम्हें पापी सिद्ध कर देते हैं और उस पाप क्रिया के त्याग से अपने आप को गुरु सिद्ध कर देते हैं। मतलब ये हो रहा है आजकल। सब जितने भी गुरु होते हैं, कोई तुम्हें शुद्ध स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी गुरु पने की महत्ता तभी बनी रहेगी कि जब तुम पाप से कलंकित दिखो और वो शुभ क्रियाओं से उज्ज्वल दिखे। इसीलिए बार बार तुम पापी हो, तुम पापी हो, हम देखो पाप नहीं करते, हम देखो पाप नहीं करते। अरे प्रभु ओ हो, जहां पाप हुआ वहां मैं नहीं, और जिसने पाप को छोड़ा वो भी मैं नहीं। गजब बात। क्या बोला प्रवीण भाई? बोलो लाइन बोलो, चलो। है જ્યાં પાપ થયો ત્યાં હું નથી, અને જે પાપ છોડે છે એ પણ હું નથી। જેના અંદરમાં પાપ નથી, પ્રભુતા ખીચો ખીચ ભરેલી છે, એવો હું। समझा कि नहीं समझा? अद्भुत है ना भाई। सारा जगत, पूरे जगत में गुरु पने की जो गरिमा है ना वो खत्म हो गई है। खत्म होने का कारण यही है कि गुरु जो भी हम कह रहे हैं
वो किन्हीं अच्छी क्रियाओं के माध्यम से अपने को श्रेष्ठ बता रहे और उन क्रियाओं के अभाव के कारण अन्य को पापी सिद्ध कर रहे। अरे रे रे, गुरु वह होवे कि जो स्वयं को अपनी प्रभुता से गौरवान्वित करे, और वह होवे जो अन्य को उसी प्रभुता से देखे। देखो, किसी को नीचे दिखाने में महानता नहीं, कसा है। और गिरे हुए को भी अपने समान देखने में कसाय नहीं, कसाय का अभाव। जब तक आपके अंदर में प्रेम भाव समभाव प्रकट नहीं होगा, तब तक आप किसी को अपने समान नहीं बना सकते, माने नहीं सकते। आप जानबूझकर अंतर क्रिएट करोगे, होगा नहीं भी ना तो भी क्रिएट करोगे। जैसे पहले कोई सस्ते फल खाता था, अब महंगे फल खाता, अब सब महंगे फल खाने लगे ना, तो अंतर क्रिएट तो करना पड़े। बोले नहीं, फल महंगा तो है मगर ऑर्गेनिक भी है। क्या कह दिया आपने? तुम्हारे यहाँ के महंगे फल थे लेकिन कैसे थे? ऑर्गेनिक नहीं थी। अंतर क्रिएट करेगा। ये कपड़ा अच्छा है, कोमल है, सुंदर है, लेकिन ब्रांडेड भी है। तुम्हारा कपड़ा अच्छा है, कोमल है, सुंदर है, सब है, लेकिन होता कि नहीं होता? विचार करके तो जब तक अंदर में कषायों का साम्राज्य है, तब तक आप किसी को अपने समान नहीं देखते। जानबूझकर अंतर क्रिएट करोगे, क्योंकि जीव जब मान में संतुष्ट होता है तो मान के कारण वो खोज लेता है, और जब ज्ञान में संतुष्ट होने लगेगा तो मान का कोई कारण ही नहीं रहेगा। पॉइंट को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाद में वो अच्छी बातें थी, सब अच्छी बातें थी। क्या बातें थी वो तो याद रहती थी। कई बार ऐसा मतलब क्या कहें हैं, ऐसा कई बार होता है कि प्रवचन सुनने के बाद लोग कह देते हैं बहुत अच्छा ठीक, अच्छा क्या अच्छा था? नहीं, वो सब हाई क्लास मतलब खबर ना पड़े वो हाई क्लास। समय होगा तो समझेंगे, ख्याल में आया? टाइम होगा तब समझेंगे। अरे भाई, ये सब जीवन के सत्य हैं, उसको विचार दो, थोड़ा पकने और जमने के लिए टाइम दो इनको। मैं तो बोल के छूटा हो जाता हूँ, आप भी छुट्टे हो जाते हो क्या? हाँ, समझ में आया? जी, प्रवचन ऐसा होना चाहिए कि वक्ता मुक्त हो जाए और श्रोता बंध जाए। लेकिन आजकल होता है ऐसा है, वक्ता बंध जाता है और श्रोता मुक्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैं? बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ कि देखो, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। वक्ता मुक्त हो जाए मतलब बात निकले तो फिर वो अपना झंडा लेके नहीं कहेगी ये मेरी बात। अगर वो बात के साथ में बंध गया तो वक्ता बंध गया, बराबर? अरे पंडित जी, आपका समय सार का सार जीवन का आधार सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। किसकी अच्छी चल रही है? किसकी? आपकी। अब बंध गया बेटा। तो वक्ता मुक्त हो जाए, बोला वो मेरा नहीं था, कैसे बोला? ठीक है, बोल गया। कहां से बोला? बोल गया। अब ज्यादा चक्कर मत पड़ो। वक्ता ये समझे कि मैं बंधा नहीं हूं, मैं मुक्त हूं इससे, क्योंकि इन वचनों से बंध गए तो प्रभुता को खो दोगे। पॉइंट समझ में आया? और श्रोता कैसा हो? बंध जाए, मतलब श्रोता मुक्त ना हो जाए। श्रोता मुक्त है, जैसे पंडित जी बोलकर मुक्त हो गए, ऐसे श्रोता भी उठा और झटक कर मुक्त हो गया। नियम समझना, वक्ता मुक्त हो जाए और श्रोता बन जाए। और जब वक्तापना चला मुक्त हो जाएगा ना, तो मैं भी वो श्रोता में आ जाऊंगा, क्योंकि ये बोलना ये तो पदवी का काम है। स्वरूप से तो मैं ना वक्ता हूं
और देखा जाए परमार्थ से तो हम सबका एक ही नाम है, कौन सा? श्रावक। श्रावक मतलब सुनने वाला। श्रावक मतलब कैसा? तो जितना आप बंधते हो, बंधना चाहिए, उतना मुझे भी बंधना चाहिए। वक्ता के रूप में नहीं, किसके रूप में? श्रोता के रूप में। इसीलिए मैंने लाइन बोली, प्रवचन कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा हो जाए? मुक्त हो जाए, और श्रोता कैसा हो जाए? बन जाए। होता कैसा है? अभी क्या हो रहा है? श्रोता तो सुनकर मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाता मतलब यहां से बात आई और इतना याद है, अच्छा अच्छा रहा, अच्छा अच्छा रहा, ठीक है। अंदर में क्या आया? तो श्रोता मुक्त हो जाता है और वक्ता बंधा रहता है। देखो मैंने तब ऐसा कहा था, तब ऐसा कहा था, तब। अब वो बार बार याद करा रहा है, भाई तू भी मुक्त हो जा। कली काल का प्रभाव है, क्या करें? वक्ता बंध रहे हैं और श्रोता धर्म सही तरीके से समझे होते हैं तो वक्ता तो मुक्त हो जाता, और जो अपने आप को जिनवाणी का श्रावक समझ रहा है वो सब उन जिन वचनों से बन जाते। आ रही कि नहीं आ रही? क्या है? तो समझे? तो पहले नंबर, तो जो गुरु की गुरुता है वो गुरु की गुरुता इसमें नहीं कि आप गृहस्थों को पापी देखो और अपने आप को पुण्यात्मा देखो। गुरु की गुरुता इसमें है कि अपने को भी शुद्ध देखो और उसको भी शुद्ध देखो। और ये कब प्रकट होगा? समभाव के बिना ये प्रकट नहीं। इसीलिए समभाव जरूरी है। अपने को भी प्रभु देखे, अन्य को भी प्रभु देखे। खलु शुद्धो, खलु शुद्धो, खलु शुद्धो। दूसरे नंबर की बात क्या होती है? जो शुद्ध कहता तो है, कैसे कहता है वो शुद्ध? पता है आत्मा शुद्ध तो है, पण राग राग देश तो है, अज्ञान तो है, ये तो है, वो तो, यानी वो वर्तमान अशुद्धता को यथार्थ मान रहा और त्रैकाली शुद्धता को कल्पना मान रहा। आई कि नहीं यही बात? अधिकतर हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? वर्तमान अशुद्धता को क्या मान रहे? यथा। राग तो होता है ना, द्वेष तो होता है ना, मोह तो होता है ना, क्रोध तो होता है ना, काम तो होता है ना, ये मतलब वर्तमान अशुद्धता को क्या मान रहे? यथा। और त्रैकालिक शुद्धता को क्या मान रहे? काल्पनिक। ठीक है, होगी कहीं कोई शास्त्रों में पड़ी हुई बात होती है ऐसी। शुद्ध मतलब इसे अपन भाषा में कहे ना, अशुद्ध है और शुद्ध कहा जाता है। सही है कि गलत? समझो किसी को क्या माना? अशुद्ध है और शुद्ध कहा जाता है तो क्या है सही? शुद्ध है और अशुद्ध कहा जाता है। और कभी कभी शुद्ध है तो शुद्ध भी कहा जाता है। जैसे ये गाथा आ गई, बराबर? ये गाथा है, अब इस गाथा में शुद्ध को शुद्ध कहा जा रहा है। चरणानियों की कोई गाथा आएगी तो क्या होगा? शुद्ध को जोर के, वो शुद्ध वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा। अशुद्धता को कभी कहा जाएगा और कभी नहीं कहा जाएगा, लेकिन आत्मा तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध है। है कि नहीं बात? मतलब ये हो रहा है, जो जो लोगों ने अध्यात्म को चखा नहीं है ना, विकारों को चखा है, तो अध्यात्म को कहते हैं और विकार को जीते। जिसने अध्यात्म को चखा है वो आत्मा को चखता है, जीता है और विकारों को कहता है। समझ में आ रही है? क्या नहीं? आप सिंपल वस्तु है, भाई जैसे गंगा जल पीना हो, सोने के गिलास हो, चांदी का गिलास हो, चाहे खोबा भर के पियो, वो कहते गिलास को क्या देखना है? गंगा जल से मतलब है ना। ये विकार आ रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके बीच में बैठा हुआ गैक स्वभाव तो एक जैसा है ना।
जोर उसका क्यों नहीं? इसीलिए समझो, अध्यात्म की मतलब जब अनुभव करने बैठते हो यहाँ से प्रश्न चालू होते हैं, अरे प्रभु मैं पापी हो रहा हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता है, मुझे कितना मान होता है, मुझे कितना लोभ है। ये अंदर में कौन मुख्य हो रहा है? ये ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये यही चिंतन में मुख्य हो रहा है। अरे प्रभु थोड़ा अभी तो अपने मन को शांत रख, थोड़ा जब अंदर में जाओ, ओहो प्रभु हूँ, प्रभुता से भरा पूरा हूँ, अनंत अनंत गुणों में अनंत अनंत प्रभुता है, ऐसा विचार एक पक्ष तो रख शुद्धता का। मैं कह रहा हूं शुद्धता की ऐसी बात नहीं है, मैं शुद्ध हूं। समय सार शुद्धता को कह रहा है, बोले नहीं शुद्धता तो है ही, समय सार कह भी रहा है। और चरणानी योग अशुद्धता को कह रहा है, बोले नहीं अशुद्धता तो थी नहीं, शुद्धता ही थी, लेकिन जो पर्याय में अशुद्धता आई चरणानी योग से कह रहा है। मतलब दोनों जगह दो आत्मा हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, चरणान योग की आत्मा अशुद्ध और द्रव्यान योग की आत्मा। तो पहले नंबर याद करके अहम इको, यही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये दो आत्मा है ही नहीं। अगर दो आत्मा होती, अहम बेको होता ना, बेको, तो हम लगा लेते अनेकांत कि चरणान योग की आत्मा अशुद्ध है और द्रव्यान योग की आत्मा। बेक को होता तो ये लगा सकते, इसलिए कुंदकुंद आचार्य देव ने पहले क्या लगाया, एक को, यानी एक जो बात कहेंगे वो एक ही है, अन्य थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। हाँ, हे प्रभु अनादि से अपने आप को अशुद्ध माना, शुद्ध कहा ही नहीं। सतगुरु के प्रताप से कभी कभी शुद्ध कहना सीखा, लेकिन माना नहीं। अब अनुभव रूपी परम गुरु के माध्यम से मैं निर्णय करना चाहता हूं कि शुद्धता नदारद है, ऐसा नहीं, शुद्धता कहने मात्र है, ऐसा नहीं, शुद्धता है और रहेगी। कहना हो तो कहो, ना कहना हो तो मत, वो प्रश्न ही नहीं। रोज शक्कर डालते हो, रोज कहते थोड़ी हो कि मैं मीठी शक्कर डाल रहा हूं, ऐसे कहते हो ना, कहते हो कभी, क्या बोलते हो, शक्कर डाल रहा। आपको क्या चाय बना के दी तो कोई पूछे थोड़ी शक्कर डाल देना, अच्छा बहुत मीठी हो गई है क्या? अरे नहीं, तो आपने तो ये बोला शक्कर डालो, शक्कर क्यों डाली जाती है? तो बुद्धि बगैर ना खबर नहीं पड़े कि शक्कर यानी मिठास, शक्कर कहिए तो मिठास ख्याल में आवे, मिठास कहिए तो शक्कर ख्याल में आवे। કોઈ એમ કહે શક્કર નાખો તો પણ આપણે મીઠાશની રિક્વાયરમેન્ટ એટલા માટે જ કહેવાય છે, અને કોઈ એમ કહે કે ફીકી છે ત્યારે પણ આપણે શક્કર નાખી દઈએ કેમ કે મીઠાશની ઉણપને લીધે ફીકી છે। तो मिठास અને शक्कर गुण गुणी की अभेदता, एक को बोल के दूसरा याद आ जाता है। इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते कि मीठी शक्कर डालो, क्योंकि शक्कर में मिठास है, इसकी हमें क्या है, प्रतीति है। इसलिए जैसे ही शक्कर बोला, अच्छा केरी में प्रतीति नहीं, केरी हमणा लईने आओ छो तो पूछ मीठी छे, अब मैं आपको बोल रहा हूं, तो आत्मा की शुद्धता केरी में मिठास की जैसी है कि शक्कर में मिठास की जैसी? है क्या क्या समझे? अभी का जैसे सीजन है ना, इस बार मेरे ऑफिस में बहुत आ वखते केरी में मजा नहीं, भाव વધારે ને જોઈએ એવી આવતી નથી, है ख्याल में आवे कि नहीं? खाटी 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 जो, એટલે केरी की मिठास ऑप्शनल है और शक्कर की मिठास स्वरूप। तो आत्मा में शुद्धता ऑप्शन से छे कि स्वरूप थी छे?
એટલે કોક આત્મા એવી હોય, જેમ કોઈ કેરી હોય ને ગળી ના હોય, કોઈ કેરી ગળી હોય, બરાબર, એમ કોઈ આત્મા શુદ્ધ ના હોય અને કોઈ આત્મા શુદ્ધ હોય, એવા બે ઓપ્શન હોય. હે, જેમ ખાંડનો પ્રદેશ પ્રદેશ મીઠાશથી ભરેલો છે, એમ આત્માનો પ્રદેશ પ્રદેશ શુદ્ધતાથી ભરેલો છે. આ કેરીની જેમ નથી कि જેમાં मिठास ताप ऊपर डिपेंड हो. कैरी की मिठास कैसे आएगी? जितनी गर्मी पड़ेगी वैसी मिठास आएगी, ऐसे कहते हैं सब लोग. पता तो नहीं मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना कहते हैं. हमारा अत्यारे ओछी केसर ओछी गई, पछी जेम जेम सूत बढ़े गर्मी बढ़े तेम तेम एवं मिठास आए. तो कैरी की मिठास किस पर डिपेंड है? ताप पर. तो क्या आत्मा की शुद्धता भी किसी बाहर के तप के ताप पर डिपेंड है? जो ऐसा कहते हैं उनने आत्मा को समझा नहीं, अनुभवा नहीं, जाना नहीं. कैरी की प्रकृति उनने समझ ली होगी, लेकिन आत्मा की प्रकृति नहीं समझी. ये सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव, ओहो कुंदकुंद आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान के पास जाके आकर कह रहे हैं कि ओहो प्रभु, आत्मा कैसा है? निश्चय से शुद्ध है. निश्चय से शुद्ध मतलब स्वभाव से शुद्ध है. स्वभाव से शुद्ध है मतलब किसी भी अवस्था में किसी भी संयोग पर ही इसकी शुद्धता डिपेंड नहीं. सातवें नरक का नारकी भी शुद्ध है. निगोद का जीव भी 18वें भाग में जन्म मरण कर रहा है, वो भी शुद्ध है. सर्वार्थ सिद्धि का देव भी शुद्ध है और परम परमात्मा भी शुद्ध है. और जब ये शुद्ध है तो इस पर्याय में रहते हुए मैं अशुद्ध कैसे हो सकता? इसीलिए शुद्धता कहीं नहीं जाती. कहीं भी जाए तो नहीं है और कहीं जा रही है, ऐसा नहीं है और कहीं जा रही है. और ना भी कहूं तो भी, जैसे मैंने बोला ना बहुत सिंपल, कि मीठी शक्कर डालो, मीठी शक्कर डालो, मीठी शक्कर डालो, ऐसे कोई कहते ही नहीं. मीठे कैरी दो, मीठे फल दो, मीठी चाय दो, मीठा रस दो, ये कब कहें? क्योंकि इनमें क्या है? ऑप्शन. लेकिन शक्कर में ऑप्शन नहीं. ऐसे ही प्रभु कोई दिवस में मजदूरी करके भी पेट भरता हो, वो भी परमात्मा के जैसा शुद्ध है. उसकी शुद्धता में और परमात्मा की शुद्धता में अंतर नहीं. हाँ हाँ हाँ, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझे कि नहीं? ख्याल में प्रतीति होती कि नहीं होती? इसी मुद्दा ये. बात तो सब सही है, लेकिन लगे तब, लगनी चाहिए. शुद्धता की लगनी लगी तब जाके अशुद्धता छूटी, क्योंकि तब शुद्धता अपना हक दिखाई दिया. अरे मैं तो शुद्ध हूँ. जैसे कई बार नहीं होता, अपन घर के बुजुर्ग होते हैं, बहुत ऐसे एक सो कॉल्ड इमेज रहती है उनकी, कैसी कि भाई घर के बुजुर्ग बड़ी ऐसे एकदम, और कोई एकदम बच्चों के सामने कोई नाच कूद करने लगे तो थोड़ी देर बाद याद, अरे मैं तो वडील था, मुझे ये शोभता नहीं. क्यों क्यों किसकी क्या, वो तुरंत अपने आप को क्या कर लेते हैं? अरे वडील 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 सारू लगे, अवसारू लगे. क्योंकि तब अपने क्या लगता है? वो हक लगता है, और उसके विरुद्ध काम विपरीत लगता है. ओहो, जैसे शुद्धता आपको अपना हक लगेगी ना, कि अरे मैं तो शुद्ध हूँ, रागादि विकार रूप में हूँ नहीं, पर रूप में हूँ नहीं, ओहो, तब आप उस शुद्धता के लिए प्रयास करोगे. हक लगेगा ही नहीं तो प्रयास कैसे करोगे? आज ही आपको सीख के जाना है कि शुद्धता को अपना स्वभाव मतलब अधिकार समझना है. शुद्धता को ऑप्शन नहीं समझना. शुद्धता को क्या समझना है? इसीलिए एक लाइन आती है ना, वो जो नारा अपन लोग मुमुक्षु समाज में कई बार देते हैं,
सिद्धत्व मेरा अधिकार है और मैं इसे अनुभवता रहूंगा। बोलो, सिद्धत्व मेरा अधिकार है और मैं इसे, शुद्धत्व मेरा अधिकार है और मैं इसे, बोलो बोलो, इसे मैं, क्योंकि मैं खलू मतलब कहने का शुद्ध नहीं हूं, निश्चय से